दोस्तों, आपका स्वागत है मेघा की रसोई में एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपके लिए लेके आए सर्दी में बनने वाले लड्डू। ये सर्दी में बनने वाले गोंद के लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। चलो दोस्तों, इससे बनाना चालू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए कुछ मेवा। मेवा हमारी 250 ग्राम है, जिसमें हमारे मखाने हैं, किशमिश है, काजू है, बादाम है और हमने 350 ग्राम करीब गोंद लिया है और हम 1 किलो लेंगे बूरा। तो हमने सबसे पहले 1 किलो घी गरम करा और उसे रखा गैस पे। जैसे ही घी गरम हुआ तो हमने उसमें डाल दी है बादाम। बादाम को हमें हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा गरम घी में नहीं डालना, वरना बादाम हमारे जल्दी सिक जाएंगे और कड़वे से लगेंगे। तो हमें इसे बस हल्का सा ही गरम करना है और उसके बाद इन बादामों को भी हमें कढ़ाई में से निकाल देना है। तो ये देखो दोस्तों, हमारी बादाम गरम होने के बाद हमने फ्राई कर लिए और उसके बाद हमने इसे निकाल लिए। अब इसके बाद हमारे जो काजू है उसे भी हम इसी तरीके से घी के अंदर डाल देंगे और उसे भी हमें हल्का ही गरम करने के बाद और फिर हम काजू को भी इसी तरीके से निकालना है। ये दोस्तों, हम काजू बादाम किशमिश आपको इसके अंदर फ्राई करके दिखा रहे हैं, ये ताकि हमारे थोड़े हल्के से फ्राई हो जाए और इसमें घी का और इसका टेस्ट आ जाए। तो इसलिए हम इसे हल्का सा फ्राई कर देते हैं, जिससे ये इसकी सीलन भी निकल जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हमने डाल दी किशमिश। अब इस किशमिश को डालने के बाद हमें इस किशमिश को भी इसी तरीके से फ्राई करनी है। जैसे ही किशमिश हमारी गर्म होती जाएगी तो ये ऊपर फूल 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 के आती जाएगी। तो ये देखो दोस्तों, सारी किशमिशें हमारी इस तरीके से फूल के ऊपर आ जाएगी। तो जैसे ही ये हमारी किशमिश फ्राई होने के बाद इसी तरीके से हमें किशमिश भी छान के निकाल लेनी है। तो ये देखो दोस्तों, हमारी किशमिश भी सारी हमने इसी तरीके से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये उसके बाद जो हमने जो गोंद ली है उसे गोंद को भी हम इसी तरीके से इस घी के अंदर ही हमें हल्का सा भूनना है। तो जैसे ये देखो, हमने इसके अंदर गोंद डाला तो गोंद अपना फूल फूल के ऊपर आ गया और पूरी हमारी ये कढ़ाई भर जाएगी। आप ये गोंद के लड्डू बन रहे तो इसके अंदर गोंद ही हम ज़्यादा डालेंगे, जिससे गोंद का स्वाद बहुत अच्छा लगता है लड्डुओं में। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हम इसे दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे, जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे बिल्कुल और कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखो दोस्तों, हमारा पहले तो वाइट थे, ये वाइट के बाद ये हल्के से जैसे ब्राउन होंगे और ये अच्छे से सिक चुके और इस को भी सिकने के बाद फिर हम इसे निकाल देंगे बाहर। ये देखो दोस्तों, इसके बाद जो अब हमारे मखाने हैं उस मखानों को भी हमें इसी तरीके से इस घी में फ्राई करना है। तो इस दोस्तों, इसी तरीके से देखो, हमने गोंद किशमिश बादाम काजू अभी हम मखाने हमने सब इसी तरीके से इसी 1 किलो घी में तैयार कर ली है। अब इस तरीके से हमारे जैसे ही ये मखाने हो जाएंगे तो मखानों को भी हम गरम होने के बाद इसे भी हम इसी तरीके से बाहर निकाल लेंगे एक बर्तन में और उसके बाद फिर हम इसी के अंदर हमें 1 किलो करीब आटा लेना है। तो जैसे ही हमारे ये देखो मखाने भी अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब ये निकालने के बाद हमने अंदाज 1 किलो हमारा ये आटा है, तो 1 किलो आटे के हिसाब से ही हमने इसके अंदर 250 ग्राम मेवा लिए और 1 किलो हम बूरा लिया है, 1 किलो घी लिया है। तो आप इस हिसाब से आप अपने घर में बनाओगे लड्डू तो लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। देखो दोस्तों, हमने इस तरीके से हमारा ये मखाने भी हमने निकाल दिए और इसके बाद हमने इसके अंदर ले लिया 1 किलो करीब, अंदाज से आपको बता रहे 1 किलो करीब हमने लिया है आटा और मतलब ये हमारे पास बाउल है 1.5 कटोरे करीब हमने ये आटा लिया था। तो इसके बाद हम इसको हल्की हल्की मीडियम गैस पे ही हमें से हल्के हल्के सा चला चला के इसे भूनना है। तो जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाए तो हमें इसे जब तक भूनता रहना है। इसमें हल्का सा लालपन आ जाएगा और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाएगी, तो समझ लो हमारा आटा भुन गया है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा इस तरीके से हम आटा भूनते रहेंगे और हमें ये मीडियम गैस पे ही भूनना है, वरना ये जल जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, हमारा आटा अच्छे से भुन गया है और इसमें देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। जैसे ही ये हमारा आटा भुन जाएगा, इस आटे को भी हम एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारा आटा भुन गया है। अभी इसे भी हमने एक बर्तन में निकालने के बाद फिर उसके बाद हम जो मेवा है
उन मेवाओं को किस तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे हम आपको बताते। तो देखो ये दोस्तों हमारा ये आटा अच्छे से भुन गया, हमने इसे एक बर्तन में कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारी ये सारी मेवा है, इन मेवाओं को हम मिक्सी के जाल में पीस लेंगे, और आप चाहो तो इसे साबुत भी डाल सकते हो, पर थोड़ी सी हल्की मोटे दरदरी सी डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हमने पीसी हुई इसके अंदर डाल दिए इलायची। इलायची पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है लड्डुओं में। तो ये देखो दोस्तों अब हमने सबसे पहले इन्हें पीसना चालू करेंगे। हमने लिए सबसे पहले काजू, काजू को हल्का सा दरदरा कर देंगे हम, और वो इसमें मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से हमें काजू करने के बाद हम इसमें कर देंगे बादाम। बादाम को भी इसी तरीके से हमें हल्का सा ही चलाना है, और फिर उसे भी दरदरा इसी तरीके से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बादाम भी सारे लड्डुओं में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर हमने जो मखाने लिए हैं वो भी हम इसमें ऐसे ही मिक्स करेंगे। सबसे पहले तो किशमिश को हम इसी तरीके से साबुत लड्डुओं में मिक्स कर लेंगे, और फिर ये जो रहे मखाने, इन मखानों को भी हम इसी तरीके से क्रिस करके और इसी के अंदर डाल लेंगे। तो ये देखो दोस्तों हमारी किशमिश तो इसमें डाल चुके हैं। अब हमने ले लिए इसमें सारे मखाने। अब मखानों को भी हम पीस लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें गोला भी डाल सकते हो इसी तरीके से हल्का फ्राई करके। तो ये देखो दोस्तों हमने मखाने भी इसी तरीके से इसमें मिक्स कर लिए। अब ये सारे हमारे इसमें मिक्स हो गए। अब जो गोंद है, गोंद हमारा ऐसा होता है कि हम हाथ से ही इसे हल्का सा फोड़ लेते हैं। ये देखो हमने हाथ से ही इन गोंद को फोड़ रहे हैं। अब इसमें हम मिला रहे 1 किलो करीब बूरा। तो ये देखो दोस्तों 1 किलो अंदाज हमने आपको बताया, 1 किलो आटा है तो 1 किलो हमारे इसमें मिलेगा बूरा। जैसे ये बूरा डालने के बाद अब ये थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम इसे थोड़े एक बड़े बर्तन में ले गए, जिससे ये अच्छे से हम मिक्स कर सके। तो ये देखो दोस्तों हमारे इस तरीके से हमने ये सब डाल लिया है। अब ये सारे हम करेंगे मिक्स। अब इसे हमें एक बड़े बर्तन है जो हमारे पास साइड में रखा है, उसके अंदर हम इसे डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे हमने लड्डू किस तरीके से बनाया है। और हमें इसमें एक्स्ट्रा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितने भी सारे मेवा हुए हैं उन सब में घी था, क्योंकि हमने फ्राई करे थे तो सबके संग घी एक्स्ट्रा आ गया था, और उसी 1 किलो घी में ही हमारे लड्डू बहुत अच्छे बन के तैयार होएंगे। तो ये देखो दोस्तों हमने इसे बड़े बर्तन में करने के बाद अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, और फिर उसके हम बनाएंगे लड्डू जैसे ही हमारे मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखो दोस्तों हमने इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आपको छोटे छोटे लड्डू बताते हैं किस तरीके से हमने बनाए। सबसे पहले हम इसे हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता जब तक हम हाथों से दोनों हाथों से इस तरीके से नहीं मिक्स करेंगे, तो घी अच्छे से चारों तरफ नहीं फैलेगा और अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखो जितनी भी इसमें मेवा घी वगैरह है सब अच्छे से सबका मिश्रण बन जाए, तो हमें इस तरीके से हाथों की सहायता से थोड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद लड्डू बहुत बढ़िया बन के तैयार होएंगे, क्योंकि घी अच्छे से सारे लड्डू में मिक्स हो जाएगा, पूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखो दोस्तों इस तरीके से हमने ये मिक्स कर लिया है। अब ये मिक्स होने के बाद हम आप छोटे छोटे इसमें बनाएंगे लड्डू। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारे ये बन के तैयार है। अब हम आपको लड्डू दिखाते हैं हमने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसे ऐसे लिया है लड्डू इतने छोटे छोटे हम बना रहे हैं लड्डू। आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितने बढ़िया लड्डू बने। इस तरीके से हमने एक एक करके सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, और हमारे गोंद के लड्डू बन के तैयार है। अगर आपको दोस्तों ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।